नमस्कार। यदि आप पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा सवालों को पढ़ना और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिए, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में, यूरिन में। क्वेश्चन नंबर 4, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडोवी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5, पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? ये सवाल आज पूछा गया था आपके एग्जाम में। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, हमें पता है। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में शिक्षा सुधारों से संबंधित था। ये आयोग, हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में हुआ था और ये आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ये सवाल भी आया था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? आप याद कर लीजिए, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सवाल अच्छे हैं। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। आगे सवाल है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस में वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सवाल भी आज के एग्जाम में आया था। दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 13,
लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कावारत्ती। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 15, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी का एक दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुड मिट्टी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोदा बेटा। दोदा बेटा। ओके, आगे सवाल है, गारो खासी एवं जयंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में टपका था। गारो खासी एवं जयंतिया जनजातियां भारत के किस राज्य में रहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36। तो आपके लिए एक सवाल है, एक सवाल और बढ़ गए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये प्रश्न पिछले पुलिस वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो अभी देख लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो आपके लिए एक सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर जरूर दीजिए। और पिछले क्लास से जो पुलिस वीडियो हुए थे उनको जरूर देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, आगे जो 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो आएंगे उससे अवश्य देखिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।